पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अस्य अष्टादश सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 18वें सर्ग में श्री अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का शोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखने का वर्णन है कि तथा विप्रेक्षमाणस वनम पुष्पित पादपम विचिन्वतश्च वैदेहीं किंचित खानशावत। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से शोभित उस वन की शोभा देखते हुए विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की बात सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। षडंग वेद विदुषाम कृतु प्रवर्याजिनाम सुश्रा ब्रह्म घोषांसा विरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों से संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा अध्ययन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्र मनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबला। इसके बाद मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। बोध्यतु महाभागो राजेन्द्रः प्रतापवान स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेही मन्वचिन्त्यतो वृषं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः न तु तं राक्षसा कामं ससाकात्मनि गुहितुम्। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदवत निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। स सर्वाभरणयुक्तो बिभ्रश्रियमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सरपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैः विचित्रां परमाद्भुतैः इहा मृगैश्च विविधैः वृतां दृष्टिमनोहरैः वीथि सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणां नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृतां अशोक वनिकामेव प्राविशत संततद्रुमां। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से शोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प की शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सुधामत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम कीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहाँ की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणियों और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहाँ की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। अंगना सत्यमात्रम तु तम ब्रजंतमनुब्रजन महेंद्र में उपौलस्त्यम देव गंधर्वयोषिता। जैसे देवताओं गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार शोक वन में जाते हुए पुलस्त्यनंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। दीपिका कांचनी काश्चित् जगृहस्तत्र योषिताः बाल विजन हस्ताश्च तालवृन्तानि चापरा।
उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्णमय दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चमर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कांचनैश्चैव भृंगारैर्जहु सलिलमग्रतः मंडलाग्रावृषिश्चैव गृहाण्यः पृष्ठतो यहुः। कुछ सुंदरियाँ सोने की झरियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियाँ गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। काचित् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णं पानसभ्राजितीं दक्षिणा दक्षिणेनैव तथा प्रियग्राह्य पाणिना राजहंस प्रतीकासं छत्रं पूर्णशतप्रभम्। कोई चतुर कुछ सुंदरियां सोने के झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। राजहंस प्रतीकासं छत्रं पूर्णशतप्रभं सवर्णदंडमपरागृहीत्वा पृष्ठतो यौ। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रा मदपरीताक्षो रावणस्योत्तम स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं वनं विद्युल्लतायुवो। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियाँ चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियाँ अपने वीरपति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आँखें झपी जाती थीं। व्याविद्यहार के यूरा समामृतमृणिका समागलित के शांता सस्वेद बदनहस्तथा। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियाँ खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। घूर्णन्त्यो मदशेखेण निद्रया चासुवानना श्वेद क्लेष्टांग कुसुमा शमाल्या कुलमूर्धजा। वेशमुखी स्त्रियाँ विशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भींग गए थे और पुष्पमालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। प्रियांतम नृतपतिम नार्यो मदरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रिय भार्या सत्तमन्वयुः। जिनकी आँखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियाँ अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुरागपूर्वक जा रही थीं। सचा काम पराधीनः पतिस्तासां महाबला शिवा शक्तिमना मंदो मंदांचित गतिर्बभौ। उन सब का पति महाबली मंदबुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। तथा कांचीन नादम चानुपुराणम च निस्वनम सुस्राव परम स्त्रीणाम कपिर्मारुतिनंदन चम तम च प्रतिम कर्माणमचिन्त्य बल पौरुषम द्वार देश मनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः। उस समय वायुनंदन कब्बर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद नूपुरों की झनकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल और उससे संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक पहुँचा था। दीपिकाभिरनेकाभिशमन्तादभाषितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्घीयमाणा विरग्रतः। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भींगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मसालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। कामदर्पमदयि युक्तं जिहताम्रायते क्षणं समक्षम्यो कंदर्पम अपविद्य सरासनम। वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहत साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृतं फेनाभमर जो वस्त्रमुत्तमं सपुष्पम अवकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमंगदे। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था।
तम पत्रविटपेलीनः पुष्पसुतावृतः समीपोप संक्रांतम विज्ञातुमपि चक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। अवेक्षमाणस्तुता ददर्श कपिकुंजरः रूपयो वन संपन्ना रावणस्य बलस्त्रियः ताभिः पर्वतो राजा स्वरूपाभिर्महायशः तन्मृगद्विजसंघुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम्। उसकी ओर देखते समय कपसेठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। क्षीबो विचित्राभरणः शंकुकर्णो महाबला तेन विस्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः। वह मतवाला दिखाई देता था, उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गड़ गए हों। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी की दृष्टि पथि में आया। वृतः परम नारीभिस्ताराभिरेयो चंद्रमा तम ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकवि रावणोऽयं महाबाहुरिति संचिन्तवानरः स्वयमेव पुरासेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर वह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहाँ से कुछ नीचे उतर आए। सतताप्युग्र तेजः सनिर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यांतरे शक्तो मतिमान संवृतो भवत्। शतामशतके शान्तं शुश्रोणीं संगतस्तनीं दिदृक्षुरसितापांगीं उपावर्तत रावणो। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, फिर भी रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। अथेकोनविंशसहस्रगः तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयो वनसम्पन्नं भूषणोत्तम भूषितं ततो दृष्ट्यौ वैदेहीं रावणं राक्षसाधिपं प्रावपत् बरारोह प्रभाते कदली यथा। उस समय नंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर काँपने लगी। उरुभ्याम उदरम छाद्यो बाहुभ्याम चापयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुजति भरवर्णिनी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी जी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहाँ बैठी बैठी वे रोने लगी। दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नाभं सन्नामि वार्णवे। असंवृतायामाशीनां धरण्यां संसतव्रतां छिन्नां पतितां भूमौ शाखामिव वनस्पते। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थीं। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थीं। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछोने के खुली जमीन पर बैठी थीं और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थीं। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। मलमंडन दिग्धांगी मंडनार्याम मंडनाम मृणाली पंक दिग्धेवो विभाति न विभाति च।
उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थीं और कीचड़ में सनी हुई कमलनाल की भांति शोभा पाती थीं तथा नहीं भी पाती थीं। तो समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्प्य संयुक्त यान्ति में मनोरथई। संकल्पों के घोड़ों से जिते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर के आत्मज्ञानी राजसिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थीं। सुख्यंतीम रुदतीम एकाम ध्यान शोक प्रायणाम दुखस्यांतम पश्यन्तीम रामाम रामानुव्रताम चेष्टमानामथाविष्टाम पन्नगेन्द्र वधूमिवो धूपमानाम गृहिणे वो रोहिणीम धूमकेतुना। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती था। श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थीं। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणी भार्या थीं। जैसे नागराज की वधू मणि मंत्र आदि से अभूत हो छटपटाने लगती हैं, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थीं तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थीं। कि वृत्तशीले कुते कुले जाता माचार्य पतिवती धार्मिके पुनः संस्कार मापन्नम जाता में हो च दुष्कुले। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वो ब्याही गई थीं। विवाह संस्कार से संपन्न हुई थीं, फिर भी दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। शन्ना में हो महाकीर्तिम श्रद्धा में हो विवाहानिताम प्रज्ञा में हो परिक्षीणामाशम प्रतिहता में वो आयती में हो विध्वस्तामाज्ञाम प्रतिहता में वो दीप्ता में हो दिशम काले पूजा पापतः में वो पौर्णमासी में हो निशाम तमोग्रस्ते हिंदुमंडलाम पद्मिनी में विध्वस्ताम हत्सूराम चमो में वो प्रभा में वो तमोध्वस्ताम उपक्षीणा में वागतप वापगाम वेदी में हो परामिष्टाम शांताम अग्निशिखा में वो। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दमकती दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्रग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलनी जिसका सूरवीर सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई शर्ता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी। ओते कृष्ण पर्ण कमलाम विवासित विभंगमाम हस्ति हस्तपरामृष्टामाकुलाम्यो पद्मिनीम। जिस हाथी ने अपने सूंड से उड़ेल डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुण्यकर्णी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति शोकातुराम शुष्काम नदीम विस्तृता विता में वो परया मृजयाहीनाम कृष्ण पक्षे निशा में वो सुकुमारीं सुजातांगीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमाना वोष्णेन मृणालीं चिरोद्धृताम्। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था। जिनका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थीं तथा उत्तम उबटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थीं। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जटित राजमहल में रहने की योग्य थीं, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलनी के समान दयनीय दशा को पहुँच गई थीं। कि गृहीताम आलिताम स्तंभे यूथपेन बिना कृताम निःशुषंतीम सुदुखार्ताम गजराज बधू में वो एक या दीर्घ या बेण्या शोभमानाम यत्नता नीलया नीरदा पाए वनराज्या मही में वो उपवासेन शोकेन ध्यानेन चा भयेन चा परीक्षीणाम कृशाम दीनाम अल्पहाराम तपोधनाम
आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिवो भावेन रघुमुख्यस्व दशगिरिपराभवं समीक्षमाणां रुदतीमनन्दितां स्वपक्ष्मतां रायत शुक्लोचनाम् अनुव्रतां राममतीयो मैथिलीं प्रलोभयामास बधाय रावणः। जिसे उत्पत्ति से अलग करके पकड़कर खंबे में बांध दिया गया हो, उस हथनी के स्वान भी अत्यंत दुख में से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थीं। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी बेड़ी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वनश्रेणी से पृथ्वी शोभित होती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थीं। उनका आहार बहुत कम हो गया था एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़ करके मन ही मन यह प्रार्थना सी कर रही थीं कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। सुंदर बरौनियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थीं और इधर उधर देखती रो रही थीं। उस अवस्था में उन्हें देख करके जो है राक्षस राजा रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। अथ विंशः सर्गः। रावण का जो है 20वें सर्ग में रावण का जो है सीता जी को प्रलोभन देने का वर्णन किया गया है। शतां परिवृतां दीनां निरानंदां तपस्विनीं साकारैः मधुरैः वाक्यैः दर्शयत रावणः। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और अनानंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा कि मां दृष्ट्वा नागनासोरु गुहिमाना स्तनोदरम आदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं तुमिच्छसि। हाथी के सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तनोदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये क्षमांग गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे नेह किंचन मनुष्या वा राक्षसः काम रूपिणः व्यपसर्पतुमिते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्। हे किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैवं कामां त्वां न च स्पृक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्तितां देविने भयं कार्यं मयि विश्वसि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मयिवं भूशोकलालसा। अरे भीरु, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात्कार पूर्वक उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करे। हे देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल न हो जाओ। एक वेणी यथा शय्या ध्यानम मलिनमंबरम अस्थानेप्युपवासश्चो नैतान्योपवैकानि ते। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। विचित्राणि च माल्यानि चंदनानि अनुगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लव मां प्राप्य मैथिली। हे मिथिलेश कुमारी,
मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुर, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, सैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। स्त्री रत्नमसीमैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्रापि कथं वा स्यास्त्वमनार्या सुविग्रहे। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। हे सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी। इदं ते चारु संजातं यौवनं यति वर्तते यदतीतं पुनर्नयति स्रोतः स्रोतश्चुनामिवो। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है, जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौट कर नहीं आता। त्वां कृतो परतो मन्ये रूपकर्ता सब सुकृतो नहि रूपोपमाह्यन्या तवास्ति शुभदर्शने। त्वं क्षमासाद वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुनर्नातिवर्तेतो साक्षादपि पितामह। यद् यत् पश्यामि ते गात्रं सीतांशु सदशानने तस्मिन् तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। हे शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की क्षमता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। हे विदेही नंदिनी, रूप और यौवन से शोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। चंद्रमा के समान मुखमाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। भव मैथिली भार्या में मोहे में तम विसर्जयो बनीनाम उत्तम स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भवो। हे मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पतिवृत्ति के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियाँ हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमथ्याहृतानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं च ददामि ते। हे भीरु, मैं अनेक लोकों से उन्हें मत कर जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विजेत्य पृथ्वीं सर्वां नाना नगर मालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतुर्विलासिनी। हे विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत सारी पृथ्वी को जीत करके राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। नेह पश्यामि लोकोऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्चिमेषु महद्वीर्यं प्रतिद्वंद्व महाहवे। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। अश्कृत संयुगे भगना मया बिम्रध्वजा असक्ता प्रत्यनीकेषु था तुम मम सुरा। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थीं वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरे में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दुखा चुके हैं। इक्षमां क्रियता मद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्यवसज्जन्तं तवांगे भूषणानि हि साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मा विसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष भोगान् यथा कामं पिबभिरुरमश्चु च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथ्वीं बाधनानि च। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। हे सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। तुम उदारता बस मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। हे भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, बहरो तथा इस पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। ललस्वमयी विश्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाद् ललन्त्याश्चो ललितां बान्धवस्तवो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपने सेवा के लिए आज्ञा दो।
मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। किरिध्यं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना। अरे भद्रे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। अरे सुभगे चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी। निक्षिप्त विजयो रामो गत श्रीर्वन गोचरः वृत्ति स्थंडल साई चा संके जीवति भानवा। श्री राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की विधि पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। नहीं वैदेही रामस्त्वं दृष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरोबला कैरसतई मेघई ज्योत्स्नामिवावृताम। हे विदेही नंदिनी, जिनके आगे बगलों की पंक्तियाँ चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवो हिरण्यकशिपुः कीर्तिम् इन्द्र हस्तगतामिव। चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरस्मे भीरुषुपर्णः पन्नगम्यथा। क्लिष्टकौशेयवशनां तन्वीमप्यनलं कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु धारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्। जैसे हिरण्यकश्यप इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर दांतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरु जैसे गरुण सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। अंतापुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्वितः यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी। हे जनक नंदिनी, मेरे अंतापुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। मम्य सतके शांते ते लोकप्रियवर स्त्रियः तास्त्वं परिचरिष्यन्ति स्वयं अप्सरसो यथा। काले केशों वाली सुंदरी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियाँ यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। यानि वै श्रमणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकानि शुश्रोणि मया भुङ्क्षु यथा सुखम। हे शुभ्रू शुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का यथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। न रामस्तपसा देवी न बलेन न च विक्रमयी न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा। हे देवी, राम तो न तप से न बल से न पराक्रम से न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। पिब बिहर रमस्व भुङ्क्षु भोगान धन निचयम प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललने यथा सुखम तम त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते। कुसुमित तरुजाल संततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनक विमलहार विभूहार भूषितांगी बिहर मया सह भीरुकाननानि। तुम दिव्य रस का पान बिहार एवं रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। अरे ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। अरे भीरु, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो, जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं, उन पर भ्रमण मड़रा रहे हैं। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे विंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।